हम लोगों ने बहुत बार सुना है हाई कोलेस्ट्रॉल। इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन ये कारण हो सकता है हार्ट अटैक और स्ट्रोक का। इसीलिए जब भी आपकी एज अबव 40 है तो आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है अपने बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को टेस्ट कराना। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूँ डॉक्टर शिखा और आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के डाइट प्लान के लिए। जिस डाइट प्लान से आपका वेट लॉस तो होगा ही होगा, साथ में आपका हाई कोलेस्ट्रॉल भी कंप्लीटली रिवर्स हो सकता है। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अपना हाई कोलेस्ट्रॉल रिवर्स किया है, कंप्लीटली रिवर्स विदाउट एनी मेडिसिन, सिर्फ और सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल के साथ। और ये बिल्कुल पॉसिबल है। आज के इस डाइट प्लान में आपको बताऊंगी कैसे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस होता है हमारे ब्लड में, जिसके बहुत सारे एसेंशियल फंक्शंस भी होते हैं हमारी बॉडी में, यानी जो बहुत काम का भी होता है। लेकिन अगर बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बढ़ जाए तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है और हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती है हमारी बॉडी में। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो मेजरली दो टाइप का होता है, HDL यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल और LDL यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। तो जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है वो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। तो अगर बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बढ़ जाए और हाई डेंसिटी यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में कम हो जाए तो इससे हमारी बॉडी में बहुत सारे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक। तो हमें हमेशा इन दोनों का बैलेंस जो है वो अपनी बॉडी में बना कर रखना है। कोलेस्ट्रॉल के दो मेजर सोर्सेज होते हैं हमारी बॉडी में। पहला होता है हमारी डाइट, जिसमें प्लांट बेस्ड या एनिमल बेस्ड कोलेस्ट्रॉल होता है। सेकंड जो होता है हमारा लिवर भी कोलेस्ट्रॉल बनाता है हमारी बॉडी के अंदर ही। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल दो टाइप का होता है, HDL और LDL। HDL जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और LDL जो होता है वो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, जो मेजर रीज़न होता है हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज करवाने का। तो जो आपने सुना होगा कि आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज होती है वो LDL की वजह से ही होती है, जो आर्टरीज के अंदर प्लाक बना देता है, जिसकी वजह से आर्टरीज जो होती हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो स्टिफ हो जाती हैं और ब्लॉक हो जाती हैं, और जिसकी वजह से मेनली हार्ट अटैक्स जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। जब भी हम अपने ब्लड टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल चेक कराते हैं तो इसकी एक रेंज होती है। ऑप्टिमल रेंज होती है 100 mg/dl, नियर ऑप्टिमल रेंज होती है 100 to 129 mg/dl, माइल्डली हाई होती है 130 to 159 mg/dl और हाई कोलेस्ट्रॉल होता है 160 to 189 mg/dl। HDL यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का जो काम होता है मेजरली वो होता है हमारे ब्लड में से लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को उठाना, यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको उठाकर वो लिवर में लेके जाता है और लिवर में LDL का ब्रेक डाउन होता है। तो ये मेजरली जो होता है HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल का काम होता है। तो हमारी बॉडी में HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही हेल्प करता है हमारी बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में कुछ एसेंशियल फंक्शंस करता है। इसके मेजर फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में टिश्यू रिपेयर करना। तो कोई भी टिश्यू अगर डैमेज्ड है तो उसको रिपेयर करने में ये बहुत ज़्यादा काम आता है। हमारी बॉडी में बाइल को प्रोड्यूस करने में ये बहुत ज़्यादा काम आता है। स्टेरॉयड हार्मोन बनाने में, स्पेशली ईस्ट्रोजन बनाने में बहुत ज़्यादा काम आता है। और विटामिन D की प्रोडक्शन के लिए भी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने डाइट में बहुत ज़्यादा इंक्लूड करनी चाहिए और वो उनके कोलेस्ट्रॉल के लिए मैजिकली वर्क करती हैं। सबसे पहली ऐसी चीज़ है ओट्स। ओट्स के अंदर होता है सॉल्युबल फाइबर बीटा ग्लूकन, जो हमारी बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल के साथ बाइंड करके उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है तो ओट्स आपको अपने डाइट में बहुत ज़्यादा इंक्लूड करने चाहिए। होल ग्रेन्स आपको अपने डाइट में बहुत ज़्यादा इंक्लूड करने चाहिए। मिलेट्स जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं अगर हमारी बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल है तो। नट्स आपको अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए, जिनके अंदर होता है गुड फैट। आपको अपने डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड करने चाहिए, स्पेशली भिंडी यानी कि लेडी फिंगर, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। फ्रूट्स जैसे कि एप्पल और स्ट्रॉबेरी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आपको अपने डाइट में बीन्स यानी कि राजमा छोले की क्वांटिटी भी अच्छी रखनी चाहिए। आपकी डाइट जो है वो हाई प्रोटीन होनी चाहिए और उसके अंदर फाइबर भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए।
तो शुरू करते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए वो इफ़ेक्टिव डाइट प्लान, जिसको अगर आप बहुत सिंसेरली फॉलो करेंगे तो आप अपना कोलेस्ट्रॉल 100% रिवर्स कर सकती हैं बिना दवाइयों के। तो शुरू करते हैं मेरे 5 गोल्डन रूल्स के साथ। किसी भी डाइट प्लान के साथ मैं अपने 5 गोल्डन रूल्स आपको हमेशा बताती हूँ और इस डाइट प्लान के साथ भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ ये कि आपको 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर पूरी करनी है। नींद पूरी करेंगे तो आपका वेट लॉस भी होगा और आपका कोलेस्ट्रॉल भी रिवर्स होगा। सेकेंड चीज़ ये कि पूरे दिन में आपको एटलीस्ट 3 to 3.5 लीटर्स पानी ज़रूर कंज्यूम करना है। थर्ड चीज़ ये कि आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। फोर्थ चीज़ ये कि आपको अपना डिनर 7 बजे से पहले ज़रूर फिनिश कर लेना है और 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना। फिफ्थ चीज़ ये कि आपको डेली अपना वेट चेक करना है, जिससे कि आपको पता लगता रहेगा कि ये डाइट आपके बॉडी पे कैसे वर्क कर रही है। तो आपने रात को टाइम पर सोना है, सुबह टाइम पर उठना है, उठकर वॉशरूम यूज़ करना है और सबसे पहले अपना वेट चेक करना है और उसके बाद लेनी है अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक में इस डाइट प्लान के साथ मैं आपको एक ऐसी मैजिकल चीज़ बता रही हूँ जो आपके कोलेस्ट्रॉल पर मैजिकली वर्क करेगी। तो मॉर्निंग ड्रिंक में आपको लेना है एक गार्लिक क्लोव, जिसको आपने क्रश कर लेना है। क्रश करने के बाद उसको 5 से 10 मिनट आपने छोड़ देना है। उसके बाद आपने उसे च्यू करके खाना है और उसके ऊपर से आपने 1 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर या फिर गुनगुना पानी पीना है। ये चीज़ आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए मैजिकली वर्क करेगी। आपने ये ज़रूर इंक्लूड करना है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते या आप गार्लिक नहीं खाते तो आपको लेनी है टर्मरिक टी। कैसे बनाना है उसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। गाइस, टर्मरिक टी बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें 1 लीटर पानी है, उसको गैस पर रख दिया है मैंने। ये टर्मरिक रूट है, मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है सब्जी वालों के पास। अगर आपको ये ना मिले तो आप नॉर्मल टर्मरिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको ग्रेट कर लिया है, 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं पानी में। 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक है, जिंजर, इसको भी पानी में डाल देंगे। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ले लिया है मैंने, ये भी डाल देंगे इसमें। ये 2 दालचीनी की स्टिक्स हैं, सिनेमन स्टिक्स, इसको भी पानी में डाल देंगे। इसको मिला देंगे अच्छे से। बस दैट सिंपल। इसको ढक देंगे, लिड लगा देंगे और बॉईल होने देंगे। अब जब ये बॉईल हो जाएगा तो लिड हटा देंगे और बस गैस ऑफ कर देंगे। इसको स्ट्रेन कर लेंगे, हम छान लेंगे और इसको गरम गरम ही पीना है हमने, 1 ग्लास सुबह खाली पेट। तो ये है हमारी मॉर्निंग ड्रिंक, जिसको आपने अराउंड 7-7:30 के आसपास लेना है। इसके बाद आ जाती है हमारी ब्रेकफास्ट की बारी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओट्स जो है वो मैजिकली काम करता है हाई कोलेस्ट्रॉल के केसेस के लिए, तो मैं आपको इस डाइट प्लान में ओट्स जो है वो बहुत ज़्यादा देने वाली हूँ। तो ब्रेकफास्ट में जो मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ वो है हमारा ओट्स पराठा। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन को गैस पे रख दिया है, उसमें 1/2 कप इंस्टेंट ओट्स डाल रही हूँ मैं। फ्लेम सिम टू मीडियम रहेगी। इसको स्टर करते रहेंगे हम कंटिन्यूअसली ताकि ये जले ना। लाइट ब्राउन हो जाएंगे और इसमें से थोड़ी थोड़ी खुशबू आने लगेगी, तब तक हमें इसे स्टर करते रहना है और तब तक हमें इसे रोस्ट करना है। इस तरीके से ओट्स को रोस्ट करके और इसको पाउडर करके मैं रख लेती हूँ स्टोर करके एयर टाइट जार में अपने फ्रिज में। और जब भी मुझे ओट्स की कोई भी रेसिपी बनानी होती है तो मैं उसे अपने फ्रिज से निकालती हूँ और इंस्टेंटली मैं उसे यूज करके बना लेती हूँ। इस तरीके से ये लाइट ब्राउन हो गया और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे मैंने एक ग्राइंडर जार ले लिया है, ओट्स को इसमें डाल देंगे और इसको ग्राइंड कर देंगे। ये ओट्स का पाउडर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इस तरीके से मैं इसको एक एयरटाइट जार में रख देती हूँ। अब पराठे के लिए आटा गूंद लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है और जो ओट्स का मैंने पाउडर करा था वो मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ, अजवाइन या कैरम सीड्स, क्यूमिन सीड्स यानी जीरा, ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ी सी हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर, ग्रीन चिली चॉप्ड, कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया के पत्ते, ये बहुत ही फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम है, इसको डाल रही हूं इसमें। अब यहाँ पे ग्रेटेड कैरेट ले ली है मैंने थोड़ी सी, इसको डाल दूंगी इसमें। बिल्कुल ही फाइनली चॉप्ड अनियंस लिए हैं मैंने यहाँ पे, इसको डाल दूंगी थोड़ा सा।
आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हैं, जो भी आपके घर में इजीली अवेलेबल हो आप उसको इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि बहुत ही फाइनली चॉप्ड होनी चाहिए सारी की सारी वेजिटेबल्स इसके अंदर। अब इसको गूंद लेंगे जैसे हम आटा गूंदते हैं अपने नॉर्मल पराठे के लिए। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, पानी यहाँ पे थोड़ा सा ल्यूकवार्म है, थोड़ा गुनगुना है, उससे जो हमारा डो लगेगा, जो आटा गूंदेगा वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होगा और हमारे पराठे भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनेंगे। ये आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, अब इसके पराठे बना लेते हैं। अब थोड़ा सा इसके ऊपर सूखा आटा लगा लेंगे और जैसे नॉर्मली हम अपना पराठा बेलते हैं बिल्कुल वैसे हम इसको बेल लेंगे। क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री होता है इसीलिए इसको थोड़ा सा मुश्किल है बेलना, बट बहुत ही स्लोली अगर आप इसको करोगे तो बहुत इजीली ये हो जाएगा विद प्रैक्टिस। इसको बेल लेते हैं। अगर ये बिल्कुल गोल ना बने तो बहुत इजीली किसी भी लिड के साथ हम इसको कट कर लेते हैं। तो ये मैंने लिड ले लिया है, इसको प्रेस कर देंगे और इसके जो एजेस हैं उसको मैं निकाल दूंगी और ये बिल्कुल हमारा राउंड शेप का बिल्कुल फर्स्ट क्लास पराठा बन गया है। अब इसको तवे पे सेक लेते हैं बिल्कुल नॉर्मली जैसे किसी भी पराठे को हम सेकते हैं। एक साइड से ये थोड़ा सा कुक हो गया है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा देसी घी लगा रही हूँ, बिल्कुल ही थोड़ा सा, बिल्कुल ½ टीस्पून के जितना मैंने देसी घी लगाया है एक साइड पे। अब इसको मैं फ्लिप कर देती हूँ। ये यहाँ से भी बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं घी लगा देती हूँ, इस तरफ पे भी ये बहुत अच्छे से कुक हो गया है। इसको दोनों साइड से अच्छे से हम कुक कर देंगे और हमारा पराठा जो है वो बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। बहुत अच्छे से कुक हो गया है, देखिए दोनों साइड से ये। अब इसको सर्व कर देते हैं हम। बिल्कुल रेडी है ये खाने के लिए और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है गाइज, मेरा वन ऑफ द फेवरेट है ये। ऐसे 1 या 2 पराठे आप खा सकते हैं। तो ये है हमारा ओट्स पराठा। ऐसे 1 या 2 पराठे आप अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है आपको और बहुत अमेजिंग वेट लॉस तो देगा ही देगा, साथ में आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ब्रेकफास्ट आपने अपना 7-7:30 के आसपास लेना है। इसके साथ आप अपनी फेवरेट चाय कॉफ़ी ज़रूर ले सकते हो, लेकिन शुगर और जैगरी उसमें आप अवॉइड करिए। चाहें तो आप स्टीविया का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप एक छोटा बोल लो फैट कर्ड का भी ले सकते हैं साथ में। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं ओट्स चीला। मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी आप जाके देख सकते हैं। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर 4 दलिया की रेसिपी है, आप इसमें से कोई भी दलिया की रेसिपी अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। या फिर अगर आपको क्विक ऑप्शन चाहिए तो मेरे चैनल पर 10 सैंडविचेस की रेसिपी है, इसमें से कोई भी एक सैंडविच आप अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक की, जो आपको लेना है अराउंड 10-10:30 के आसपास। मिड मॉर्निंग स्नैक ज़रूर लीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वेट लॉस करने में और कोलेस्ट्रॉल ठीक करने में। तो अराउंड 10-10:30 के आसपास आपने एक फ्रूट लेना है, कोई भी सीज़न का फ्रूट जो आपके एरिया में लोकली अवेलेबल हो, सस्ता हो और सीज़न का, वैसा एक फ्रूट आप इस टाइम पे ज़रूर कंज्यूम करेंगे। कोशिश करिए अगर वो एप्पल या स्ट्रॉबेरी हो, क्योंकि वो आपके कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके साथ आपने लेने हैं 5 सोक्ड आमंड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नट्स होते हैं उसके अंदर होता है गुड फैट, जो आपके हाई कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये हो गया हमारा मिड मॉर्निंग स्नैक। इसके बाद बात कर लेते हैं लंच की, जो आपको लेना है अराउंड 1-1:30 के आसपास। आपको अपने लंच में लेनी है ओट स्मूदी, और उसको कैसे बनाना है चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। हम बना रहे हैं अपनी डिलिशियस ओट स्मूदी और मैंने यहाँ पे ले लिया है 1/4 कप रोल्ड ओट्स। इसको मैं एक बोल में डाल दूंगी। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर, जिसके अंदर मैं इसको सोक करके रखूंगी फॉर अराउंड 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर। तो ये ओट्स हमारे सोक हो गए हैं। अब ये जो पानी है इसको हम गिरा देंगे। तो ये पानी जो है सारा का सारा मैं दूसरे बोल के अंदर निकाल रही हूँ। अब इस बोल में मैं डाल रही हूँ अराउंड 2 टेबलस्पून रोस्टेड पीनट्स। इनको मैंने पैन के ऊपर ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब मैंने ले लिए यहाँ पे 2 डेट्स, इनके सीड्स निकाल दिए हैं मैंने, इनको भी मैं बोल के अंदर डाल दूंगी। ये मैंने लिया है कार्डमम पाउडर या इलायची पाउडर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अनस्वीटेंड कोकोआ पाउडर यानी चॉकलेट पाउडर। बहुत सारे लोग मुझसे लास्ट वीडियो में पूछ रहे थे कि कौन सा कोकोआ पाउडर मैं यूज करती हूँ, तो ये हर्शेस का कोकोआ पाउडर मैं यूज करती हूँ, ये अनस्वीटेंड है। एक बनाना यानी कि केला लेना है जो ओवर राइप होना चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा पका हुआ होना चाहिए। इन सारी चीजों को मैं मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल दूंगी और बहुत अच्छे से हमें इन सब चीजों को ब्लेंड कर लेना है। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ। जार की लिड हम क्लोज कर देंगे और इसको ब्लेंड कर देंगे। तो सारी चीजों को बहुत अच्छे से हमने ब्लेंड कर दिया है और देखिए कितनी स्मूथ हमारी स्मूदी बन गई है। सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी। देखिए कितनी थिक, रिच,
क्रीमी यम्मी बनी है हमारी स्मूदी, बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस लगती है गाइस। थोड़े से इसके ऊपर मिक्स सीड्स डाल रही हूँ मैं। तो ये है हमारी टेस्टी सी क्विक सी ओट स्मूदी जो बहुत ही टेस्टी लगने वाली है आपको, साथ में आपका वेट लॉस में भी हेल्प करेगी और कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस करवाएगी। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप ओवरनाइट ओट्स भी ले सकते हैं इस टाइम पर। समर्स हैं तो आप एकदम चिल्ड ओवरनाइट ओट्स लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। ऑलरेडी मेरे चैनल पर इसकी वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो चना चाट ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि छोले चने जो हैं वो भी कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं, प्रोटीन रिच है। और अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर 7 दाल की रेसिपी है, आप इसको भी ले सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं वो आप लंच में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको एक बड़ा बोल सैलेड का ज़रूर इंक्लूड करना है, क्योंकि फाइबर भी जो है जो हमारे रॉ वेजिटेबल्स में होता है वो कोलेस्ट्रॉल के केसेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो ये आपको इंक्लूड करना है। लेकिन आपने अपने सैलेड में सॉल्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने इवनिंग स्नैक के बारे में। इवनिंग स्नैक आपको लेना है अराउंड 4 to 5 के बीच में, और इसको ज़रूर लीजिएगा, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि इसकी वजह से आप अपने डिनर में ओवर ईट नहीं करेंगे। तो इस टाइम पर मैं आपको दे रही हूँ ओट्स चिवड़ा। मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी है, आप जाके देख सकते हैं। आपने एक छोटी कटोरी ओट्स चिवड़ा लेना है, साथ में आपने लेनी है ग्रीन टी या फिर आप ले सकते हैं लेमन वाटर। तो ये आपने अराउंड 4-4:30 के आसपास लेना है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने डिनर की। डिनर जो है वो आपको अपना 6 से 7 बजे के बीच में ख़त्म कर लेना है। 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना। डिनर में जो मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ इस डाइट प्लान के साथ, वो है हमारी मसाला भिंडी। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन को गैस पर रख लिया है, इसको हीट कर लेंगे। अराउंड 1 स्पून इसमें मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स। जीरा जब थोड़ा सा हमारा ब्राउन हो जाएगा तब इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा कोरिएंडर सीड्स पाउडर यानी धनिया पाउडर। अब इन सब चीज़ों को थोड़ा सा कुक कर लेंगे हम। मैं स्पाइसेस को हमेशा बहुत ही लो फ्लेम पे कुक करती हूँ ताकि वो जले ना, और सबसे पहले कुक करती हूँ ताकि वो बहुत अच्छे से कुक भी हो जाए। अब मैं यहाँ पे अनियन डाल रही हूँ जिसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, और इसको सारे स्पाइसेस के साथ हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा सॉटे कर देंगे, कुक कर देंगे जब तक ये थोड़े से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड टमाटो। अब थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे हम इसके ऊपर और इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा कुक कर देंगे जब तक हमारे टमेटो जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट और पल्पी ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं और हमारे टमेटोज जो हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ लेडी फिंगर, ओकरा या भिंडी जिसको हम बोलते हैं। इसको मैंने बहुत छोटा चॉप करा है। अब इसको सारी चीज़ों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारी भिंडी, ओकरा या लेडी फिंगर जो होती है ये विटामिन ए, बी, सी और के में बहुत रिच होती है। अब इसको हम लिड लगाकर कुक कर लेंगे। अब अराउंड 5-10 मिनट्स हो गए हैं, लिड हटाकर देख लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं गरम मसाला डाल रही हूँ और इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है तो इसको ज़रूर इंक्लूड करिए अपने डाइट में। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं लेमन जूस डाल दूंगी और अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है, फाइबर रिच होती है, विटामिन B6, विटामिन सी रिच है, इसमें मैग्नीशियम बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, कैलोरीज बहुत कम होती है, इसीलिए वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब है। इसको एक बहुत बड़ा सा बोल भर के आप अपने डिनर में खा सकते हैं, आपको बहुत ही अमेजिंग वेट लॉस देगी है। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसको आप बहुत ज़्यादा इंक्लूड करिए अपनी डाइट में और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है, तो इसको आप ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बहुत अमेजिंग वेट लॉस भी देगी आपको। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भिंडी जो होती है हमारी लेडी फिंगर, वो कोलेस्ट्रॉल के केसेस के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है, क्योंकि इसके अंदर होता है सॉल्युबल फाइबर जो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं सॉटेड बीन्स, मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी है, तो एक बोल आप इसको ले सकते हैं और साथ में आपने सैलेड ज़रूर इंक्लूड करना है। या फिर आप ले सकते हैं स्टर फ्राई टोफू एंड वेजिटेबल्स, मेरे चैनल पर इसकी भी रेसिपी है और वेजिटेरियंस के लिए ये प्रोटीन का एक बहुत अमेजिंग सोर्स है, तो ये आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने डिनर में। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं
तो आप चिकन ब्रेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि बहुत मॉडरेशन में आप नॉनवेज अपने डाइट में इंक्लूड करिए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, बहुत ज़्यादा नॉनवेज आपने नहीं यूज़ करना, स्पेशली रेड मीट आपने अपने डाइट में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। तो वीक में 2 to 3 टाइम्स आप अपने डिनर में चिकन ब्रेस्ट यूज़ करके मेरी चिकन की रेसिपीज़ बना सकते हैं, और एग्स भी यूज़ कर सकते हैं। एग्स की रेसिपी भी है मेरे चैनल पर, जिसमें आपने सिर्फ एग वाइट यूज़ करना है, एग का योक जो है वो आपने हटा देना है। तो ये हैं डिनर ऑप्शंस जो मैं आपको इस डाइट प्लान के साथ दे रही हूँ। आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे वेट लॉस में और आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक करने में। इसके बाद बात कर लेते हैं अपनी नाइट ड्रिंक की। नाइट ड्रिंक आपने लेनी है अराउंड 9-9:30 के आसपास, और इस डाइट प्लान के साथ जो मैं आपको नाइट ड्रिंक दे रही हूँ वो है हमारा फ्लैक्सीड वाटर। कैसे बनाना है उसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। तो गाइस, सबसे पहला और सबसे सिंपल तरीका फ्लैक्स सीड्स को डेली अपनी डाइट में इंक्लूड करने का है फ्लैक्सीड वाटर। सबसे पहले मैं 2 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स को तवे पर रोस्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसको भून लूँगी तवे पे, और जब ये अच्छे से भून जाएगा तो मैं इसको एक ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी, और फिर हम इसको अलग अलग फॉर्म्स में अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है फ्लैक्स सीड्स वो ग्राउंड फॉर्म में रहते हैं, इसीलिए पाउडर बना के हम इसको अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे पानी में इसको मिला लूँगी, और बस उसको मिक्स करके हमें कंज्यूम कर लेना है। दैट्स सिंपल। इसको अगर आप हल्के गुनगुने पानी के साथ मॉर्निंग ड्रिंक या नाइट ड्रिंक के फॉर्म में लेंगे तो आपका पेट बहुत अच्छे से साफ होगा, क्योंकि एक बहुत अच्छा लैक्सेटिव है। गाइज, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखो कि फ्लैक्सीड का पाउडर आपको जब यूज़ करना है तो आप उसे फ्रेश प्रिपेयर करिए, नहीं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उसके बेनिफिट्स भी कम हो जाएंगे। तो ये हमारा फ्लैक्सीड वाटर जो आपने अपने नाइट ड्रिंक में लेना है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कोलेस्ट्रॉल ठीक करने में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो सीड्स होते हैं हमारे, उसके अंदर होता है गुड फैट जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने में। तो ये आप एज नाइट ड्रिंक लेंगे जो आपको कॉन्स्टिपेशन से भी रिलीव कराएगा, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम में भी हेल्प करेगा और वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। तो ये पूरा का पूरा जो डाइट प्लान है, इसको आप एज इट इज़ फॉलो करिए। आपका वेट लॉस तो होगा ही होगा, साथ में आपका कोलेस्ट्रॉल भी रिवर्स होगा, वो भी बिना किसी मेडिसिन के। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक इस डाइट प्लान के साथ ज़रूर इंक्लूड करनी है। तो कोशिश करना है कि दिन में किसी भी टाइम आपने 30 मिनट्स या 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक ज़रूर करनी है। खाने और वॉक के बीच में 2 घंटे का गैप रखिएगा। वॉक आप किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, जिस भी वक्त पे आपको टाइम मिलता है आप इसको ज़रूर इंक्लूड करिए। तो अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो इसको थम्स अप ज़रूर देना, इसको ज़रूर लाइक करना, इसको यूज़ ज़रूर करके देखना, आपके बहुत काम आएगी। और अगर आपके काम आए, आपको अच्छी लगे, तो बहुत सारे लोगों के साथ इसको शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि आजकल हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि उनका कोलेस्ट्रॉल हाई है जब तक कि वो अपना ब्लड टेस्ट नहीं कराते। तो 40 ईयर्स की एज के बाद आपको अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने नहीं कराया तो आज ही कराइए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी यूज़फुल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। अगर आप ट्विटर पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, तो वहाँ ज़रूर मुझे फॉलो करिए, क्योंकि वहाँ पर भी मैं आपके साथ बहुत सारी वीडियोस शेयर करती रहती हूँ जो आपके लिए बहुत काम की होती हैं। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल गाइस। बाय फॉर नाउ।